जंगे बद्र की पूरी कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे। मक्का उस समय अरब का सबसे खास शहर था। वहां काबा था, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। काबा को हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने बनाया था, लेकिन बाद में अरब के लोग भटक गए। वो काबे के आसपास मूर्तियां रखने लगे। हर कबीले की अपनी मूर्ति थी। मक्का में 360 मूर्तियां थीं। हुबल, लात, उज्जा, मनात, ये सब बड़ी मूर्तियां थीं। लोग इनकी पूजा करते थे। दूर दूर से लोग काबा देखने आते थे। इसकी वजह से मक्का में बहुत चहल पहल रहती थी। मक्का में कुरैश नाम का कबीला सबसे ताकतवर था। कुरैश के कई छोटे छोटे खानदान थे। बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु मखजूम, बनु अब्द शम्स, ये लोग बड़े व्यापारी थे। वो शाम, सीरिया से सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, मसाले लाते थे। यमन से अगरबत्ती, चमड़ा और हथियार लाते थे, फिर उसे मक्का में बेचते थे। गर्मियों में वो शाम जाते थे, सर्दियों में यमन। इस व्यापार से उनकी बहुत कमाई होती थी। काबा की रखवाली भी कुरैश के पास थी। इस वजह से उनकी इज्जत बहुत थी। पैगंबर का जन्म बनु हाशिम खानदान में हुआ था। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। उनकी वालिदा का नाम आमिना था। वो भी बचपन में गुजर गई थीं। पैगंबर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। फिर चाचा अब्बू तालिब ने उनकी देखभाल की। पैगंबर की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी दी। ये 610 ईस्वी की बात है। वो गारे हिरा नाम की गुफा में इबादत करते थे। वहां फरिश्ते जिब्रील आए। उन्होंने कुरान की पहली आयत पढ़ी, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने बनाया। इसके बाद पैगंबर ने लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। पैगंबर कहते थे, मूर्तियों को मत पूजो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वो सबका मालिक है। ये बात कुरैश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी कमाई और ताकत मूर्तियों और काबे के व्यापार से थी। अगर लोग मूर्तियां छोड़ देते तो उनका धंधा खत्म हो जाता। शुरू में कुरैश ने पैगंबर को हल्के में लिया। वो हंसते थे, कहते थे, मोहम्मद पागल हो गया है, ये क्या नई बात लेकर आया है। लेकिन जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश घबरा गए। पहले मुसलमान और कुरैश की सख्ती। सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। वो पैगंबर की बीवी थीं। फिर हजरत अब्बू बकर आए। वो पैगंबर के बहुत करीबी दोस्त थे। हजरत अली, जो पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे, वो भी मुसलमान हुए। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम पैगंबर की बेटियां थीं, वो भी इस्लाम लाईं। हजरत बिलाल, जो गुलाम थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे लोग पैगंबर की बात मानने लगे। कुरैश को यह देखकर गुस्सा आया। उन्होंने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। हर खानदान ने अपने लोगों को रोका। मिसाल के तौर पर हजरत बिलाल, वो बनु जमाह खानदान के गुलाम थे। उनके मालिक उमैया बिन खलफ ने उन्हें बहुत सताया। गर्म रेत पर लिटाया, सीने पर पत्थर रखा। कहते थे, मूर्तियों को मानो, इस्लाम छोड़ दो। लेकिन बिलाल बस अहद अहद, एक एक कहते रहे। आखिर में हजरत अबू बकर ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। हजरत सुमैया और यासिर, ये पति पत्नी थे। बनु मखजूम के लोग इन्हें सताते थे। अब्बू झल ने सुमैया पर भाला मारा। वो इस्लाम की पहली शहीद हुई। यासिर को भी मार डाला गया। उनका बेटा अम्मार बचा, लेकिन उसे भी बहुत तकलीफ दी गई। हजरत खब्बाब बिन अरत, वो गरीब थे। कुरैश ने उन्हें गर्म कोयलों पर लिटाया। उनकी पीठ जल गई, लेकिन वो इस्लाम पर डटे रहे। पैगंबर को भी बहुत परेशान किया गया। लोग उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे। एक औरत उम्मे जमील ने ऊपर से कूड़ा फेंका। एक बार कुरैश के लोग काबे के पास बैठे थे। पैगंबर आए तो अब्बू झल ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन पैगंबर कभी गुस्सा नहीं हुए। वो सब्र करते थे, लोगों को समझाते थे। मक्का में 13 साल पैगंबर ने 13 साल तक मक्का में इस्लाम की दावत दी। इस दौरान बहुत मुश्किलें आईं। उनके चाचा अब्बू तालिब उनकी हिफाजत करते थे। अब्बू तालिब मुसलमान नहीं थे, लेकिन पैगंबर से बहुत प्यार करते थे। कुरैश ने अब्बू तालिब से कहा, अपने भतीजे को रोक दो।
लेकिन अब्बू तालिब ने मना कर दिया। 9वें साल में अब्बू तालिब और हजरत खदीजा गुजर गए। ये साल आमुल हुजन, दुख का साल कहलाता है। इसके बाद कुरैश की सख्ती और बढ़ गई। उन्होंने बनु हाशिम और मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया। 3 साल तक वो शब अबी तालिब नाम की वादी में रहे। वहां खाना पानी कुछ नहीं था, लोग भूखे प्यासे रहते थे, बच्चे रोते थे। लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी। हिजरत का फैसला और सफर। आखिर में अल्लाह ने पैगंबर को मदीना जाने की इजाजत दी। मदीना उस समय यसरिब कहलाता था। वहां के लोग औस और खजरज कबीले के थे। वो हज के लिए मक्का आए थे। पैगंबर से मिले, इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा, हमारे शहर आ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। ये 622 ईस्वी की बात है। कुरैश को पता चला कि पैगंबर मक्का छोड़ रहे हैं। वो पैगंबर को मारना चाहते थे। हर खानदान से एक एक जवान चुना। सब मिलकर रात को हमला करने वाले थे। लेकिन अल्लाह ने पैगंबर को खबर दी। पैगंबर और हजरत अबू बकर रात को चुपके से निकले। हजरत अली को पैगंबर के बिस्तर पर सुलाया। कुरैश आए, अली को देखा तो समझे कि पैगंबर सो रहे हैं, लेकिन पैगंबर जा चुके थे। पैगंबर और अबू बकर गारे सौर नाम की गुफा में छिप गए। कुरैश पीछे लगे। वो गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां एक मोजिजा हुआ। एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बना दिया। एक कबूतर ने वहां अंडे दे दिए। कुरैश ने जाला देखा, सोचा अगर कोई अंदर गया होता तो जाला टूट जाता। वो वापस चले गए। ये पैगंबर का पहला बड़ा मोजिजा था। मदीना का सफर लंबा था, करीब 450 किलोमीटर। रास्ते में गर्मी थी, रेत में चलना मुश्किल था, लेकिन पैगंबर और अब्बू बकर पहुंच गए। मदीना के लोग उनके इंतजार में थे। जब वो आए तो बच्चे गीत गा रहे थे। ताला अल बद्रू अलैना, चांद हम पर निकला। मदीना में नई जिंदगी। मदीना में पैगंबर का बहुत स्वागत हुआ। वहां औस और खजरज कबीले थे। ये लोग पहले आपस में लड़ते थे, लेकिन इस्लाम की वजह से एक हो गए। इन्हें अंसार कहते हैं। मक्का से आए लोगों को मुहाजिर कहा जाता था। मुहाजिर और अंसार मिलकर रहने लगे। पैगंबर ने मस्जिद नबवी बनाई। ये मस्जिद बहुत सादी थी। खजूर की टहनियों से छत थी, मिट्टी की दीवारें थीं। वहां लोग नमाज पढ़ते थे, बात करते थे, इस्लाम सीखते थे। कुरैश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों की सारी चीजें छीन लीं, घर, जमीन, पैसा। जो मदीना गए उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मदीना में मुसलमानों ने मेहनत शुरू की। वो खेती करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे। धीरे धीरे मजबूत होने लगे। हिजरत के 2 साल बाद हालात और कुरैश की दुश्मनी। हिजरत के 2 साल बाद यानी 624 ईस्वी में मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे। ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन उनका हौसला बहुत ऊंचा था। वो अल्लाह पर भरोसा करते थे, पैगंबर की हर बात मानते थे। कुरैश अब भी उनकी दुश्मनी में लगे थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा था। वो शाम से माल लाते थे। मदीना के पास से उनका रास्ता गुजरता था। कुरैश को डर था कि अगर मुसलमान मजबूत हो गए तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। वो मदीना पर हमला करने की सोच रहे थे। कई बार उन्होंने छोटे छोटे हमले की, मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काया, लेकिन पैगंबर ने सबको संभाला। जंग की वजह, काफिला और उसकी खबर। एक दिन मदीना में खबर आई कि कुरैश का एक बहुत बड़ा काफिला शाम से मक्का जा रहा है। इस काफिले का सरदार था अब्बू सुफियान। उसका पूरा नाम अब्बू सुफियान बिन हरब था। वो बनु उमैया खानदान का था। बहुत चालाक और ताकतवर था। मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उसके काफिले में करीब 50 से रोज़ाना दीनार का माल था। दीनार सोने का सिक्का होता था, यानी बहुत सारा पैसा। काफिले में 40 लोग थे। वो माल की रखवाली कर रहे थे। इसमें सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, मसाले, अगरबत्ती, हथियार और दूसरी कीमती चीजें थीं। ये खबर पैगंबर तक पहुंची। उनके एक साथी हजरत अब्दुल्लाह बिन जाहश ने पहले कुरैश के छोटे काफिलों पर नजर रखी थी। उसने बताया कि अब्बू सुफियान का काफिला बहुत बड़ा है। ये माल कुरैश का था।
इसमें वो चीजें भी थीं जो उन्होंने मुसलमानों से छीनी थीं। पैगंबर ने अपने साथियों को बुलाया। वो मस्जिद ए नबवी में बैठे। सबको बताया, कुरैश ने हमारा माल छीना है, ये काफिला उनका है। अगर हम इसे रोक लें तो कुरैश को नुकसान होगा, शायद वो हमसे दुश्मनी छोड़ दें। पैगंबर ने सलाह मांगी। हजरत अब्बू बकर बोले, या रसूल अल्लाह, ये सही मौका है, हमें कोशिश करनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा, हम तैयार हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। लेकिन कुछ लोग डर गए। हजरत मिकदाद बिन असवद बोले, हम आपके साथ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हजरत साद बिन मुआज जो अंसार के सरदार थे बोले, हम मदीना के लोग आपके लिए जान दे देंगे। आखिर में सब तैयार हो गए। मुसलमानों की फौज तैयार हुई। पैगंबर ने एक छोटी फौज बनाई। इसमें सिर्फ 313 लोग थे। इनमें 82 मुहाजिर थे, मक्का से आए लोग। बाकी 231 अंसार थे, मदीना के लोग। फौज का हाल कुछ ऐसा था। हथियार उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक हजरत मिकदाद बिन असवद का था, दूसरा हजरत जुबैर बिन अव्वाम का था। 70 ऊंट थे। लोग बारी बारी ऊंट पर सवार होते थे। हथियार बहुत कम थे। कुछ तलवारें थीं। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उमर के पास थीं। कुछ भाले थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास और हजरत मुसाब बिन उमैर के पास। कुछ लोगों के पास तीर कमान थे, लेकिन ज्यादातर के पास सिर्फ लाठियां थीं। कुछ के पास ढालें थीं जो लकड़ी की थीं। खाना पानी, खाने में सिर्फ खजूर थीं। लोग एक खजूर को 2-2 लोग बांटकर खाते थे। पानी के लिए छोटे छोटे मश्क चमड़े के थैले थे, लेकिन पानी कम था। कपड़े, ज्यादातर लोगों के कपड़े पुराने थे। कुछ के जूते फटे हुए थे, कुछ के पास जूते भी नहीं थे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं था। पैगंबर ने सबको हौसला दिया। वो बोले, हम अल्लाह के लिए निकल रहे हैं, जीत अल्लाह के हाथ में है। लोग गाते थे, हम अल्लाह के रास्ते पर हैं, हम शहादत के लिए तैयार हैं। कुरैश को खबर और उनकी तैयारी। अब्बू सुफियान को पता चला कि मुसलमान उसके काफिले के पीछे हैं। वो घबरा गया। उसने फौरन मक्का में खबर भेजी। उसने एक आदमी को ऊंट पर बिठाया। उसका नाम था दमदम बिन अम्र। दमदम मक्का पहुंचा। उसने अपना ऊंट काबे के पास रोका। ऊंट की नाक काट दी, अपनी कमीज फाड़ दी, फिर चिल्लाया, ए कुरैश, तुम्हारा काफिला खतरे में है। मोहम्मद और उसके साथी हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद भेजो। मक्का में हड़कंप मच गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए। हर खानदान से लोग आए। अब्बू जहल, उसका नाम अम्र बिन हिशाम था, बनु मखजूम का सरदार था, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, बहुत घमंडी था। उतबा बिन रबिया, बनु अब्द शम्स का सरदार था, समझदार था। उसकी बीवी हिंद बहुत सख्त थी। शैबा बिन रबिया उतबा का भाई था, बहुत ताकतवर था। वलीद बिन उतबा उतबा का बेटा था, जवान और तेज था। उमैया बिन खलफ बनु जमाह का सरदार था। हजरत बिलाल को सताने वाला हकीम बिन हिजाम बनु असद का था, समझदार था। अब्बू सुफियान का रिश्तेदार था। अबू लहब पैगंबर का चाचा था, लेकिन इस्लाम का दुश्मन था। वो खुद नहीं गया, अपने बदले एक आदमी भेजा। अब्बू जहल ने कहा, यह हमारी इज्जत का सवाल है, अगर हम अभी मोहम्मद को नहीं रोके तो वो और ताकतवर हो जाएगा, हमें पूरी फौज लेकर जाना चाहिए। उतबा बोला, काफिले को बचाने के लिए थोड़े लोग ही काफी हैं। लेकिन अब्बू जहल जिद पर अड़ गया। उसने कहा, हम सिर्फ काफिला नहीं बचाएंगे, हम मोहम्मद को खत्म करेंगे। कुरैश ने एक बड़ी फौज तैयार की। इसमें 1850 से 1000 लोग थे। उनके पास 100 घोड़े थे, 700 ऊंट थे। हथियारों का ढेर था। तलवारें हर बड़े योद्धा के पास थीं, लंबी और तेज थीं। भाले, घोड़ों पर सवार लोग भाले लिए थे। तीर कमान, उनके पास ढेर सारे तीर थे। ढालें लोहे और चमड़े की थीं। उनके पास खाने पीने का ढेर सारा सामान था। वो गाते हुए, ढोल बजाते हुए निकले। उनकी बीवियां भी साथ थीं। हिंद बिन्त उतबा ढोल बजा रही थी। वो गा रही थी, अगर तुम जीते तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, अगर हारे तो तुम्हें छोड़ देंगे।
कुरैश को पूरा यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएंगे। काफिला बच गया, लेकिन जंग का फैसला? अबू सुफियान बहुत चालाक था। उसने अपना काफिला रास्ता बदल लिया। वो समुद्र के किनारे किनारे चला गया। उसने मक्का में खबर भेज दी कि काफिला बच गया है। हकीम बिन हिजाम ने अब्बू जहल से कहा, काफिला बच गया, अब वापस चलो। लेकिन अब्बू जहल ने मना कर दिया। वो बोला, नहीं, अब हम बद्र जाएंगे, मोहम्मद से लड़ेंगे, उसे सबक सिखाएंगे। कुरैश की फौज बद्र की तरफ बढ़ी। मुसलमानों का सफर बद्र तक। पैगंबर अपनी फौज के साथ मदीना से निकले। ये 15 रमजान की बात थी। रास्ता लंबा था, करीब 130 किलोमीटर। गर्मी बहुत थी। रेत में चलना मुश्किल था। लोग पैदल थे, ऊंटों पर सामान था। कुछ लोग थक गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए। जूतों के बिना रेत गर्म लगती थी, लेकिन पैगंबर सबको हौसला देते थे। वो बोले, अल्लाह हमारी कोशिश देख रहा है, वो हमारी मदद करेगा। रास्ते में वो जगह जगह रुकते थे, नमाज पढ़ते थे, दुआ मांगते थे। एक जगह रुककर पैगंबर ने पानी मांगा। उनके पास एक छोटा सा मटका था, उसमें थोड़ा सा पानी था। सबको प्यास लगी थी। पैगंबर ने उस मटके में हाथ डाला, दुआ मांगी, फिर चमत्कार हुआ। उस मटके से इतना पानी निकला कि 313 लोगों की प्यास बुझ गई। हर आदमी ने जी भरकर पानी पिया। कुछ ने अपने मश्क भरे। ये पैगंबर का एक बड़ा मोजिजा था। लोग खुश हो गए, उनका यकीन और बढ़ गया। हजरत अब्बू बकर ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, हम जीतेंगे। रास्ते में एक और मोजिजा हुआ। एक जगह रेत में पानी नहीं था, लोग प्यासे थे। पैगंबर ने अपनी उंगली जमीन में गाड़ी, वहां से पानी का चश्मा निकल आया। सबने पानी पिया। ये चश्मा बाद में सूख गया, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मदद था। बद्र का मैदान, जगह का हाल बद्र एक खुला मैदान था। मदीना से करीब 130 किलोमीटर दूर, मक्का से करीब 80 किलोमीटर। वहां कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, बीच में रेत थी। एक कुआं था जिसे बद्र का कुआं कहते थे। उसका पानी बहुत साफ और ठंडा था। आसपास कुछ छोटे छोटे कुएं भी थे। गर्मी में पानी बहुत कीमती था। बद्र व्यापारियों के रास्ते में पड़ता था। वहां से शाम और मक्का का रास्ता जाता था। मुसलमान पहले बद्र पहुंच गए। ये 16 रमजान की बात थी। पैगंबर ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी फौज को कुएं के पास बिठाया, कुएं पर कब्जा कर लिया। कुछ छोटे कुओं को मिट्टी से भर दिया। सिर्फ एक बड़ा कुआं छोड़ा जहां से वो पानी ले सकते थे। ये बहुत बड़ा फायदा था। गर्मी में पानी के बिना कोई फौज ज्यादा देर नहीं लड़ सकती। पैगंबर ने अपनी फौज को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा। कुछ लोग कुएं की रखवाली करने लगे। हजरत साद बिन मुआज को कुएं का जिम्मा दिया। कुछ लोग आगे थे। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उमर आगे की टुकड़ी में थे। कुछ लोग पीछे थे। हजरत अब्बू बकर और हजरत उस्मान पीछे की देखभाल कर रहे थे। पैगंबर ने एक छोटी सी छावनी बनाई। इसे अरिश कहते थे। ये खजूर की टहनियों से बना था। वहां वो बैठते थे, अपनी फौज को देखते थे। उन्होंने सबको समझाया, हम कुएं पर रहेंगे, कुरैश को पानी नहीं मिलेगा, वो कमजोर हो जाएंगे। कुरैश भी बद्र पहुंच गए। वो कुएं से दूर एक पहाड़ी के पास रुक गए। उनकी फौज बड़ी थी। वो अपने तंबू लगाने लगे। उनके पास ढेर सारा सामान था। ऊंटों पर खाना पानी लदा था। वो खाना बना रहे थे। कुछ लोग शराब पी रहे थे। उनकी बीवियां ढोल बजा रही थीं। हिंद बिन्त उतबा चिल्ला रही थी, अपने मर्दों को हौसला दो, मोहम्मद को खत्म करो। उन्हें पूरा यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएंगे। जंग से पहले की रात, सेरस, रमजान की रात थी। मुसलमानों ने पूरी रात इबादत में गुजारी। पैगंबर अरिश में बैठे थे। वो बार बार नमाज पढ़ते थे, दुआ मांगते थे। उनकी दुआ कुछ ऐसी थी, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया कि तू हमारी मदद करेगा। अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हार गए तो तेरे दीन का क्या होगा? ऐ अल्लाह, हमें जीत दे, हमें अपनी रहमत से नवाज। पैगंबर की आंखों में आंसू थे। वो हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांग रहे थे। हजरत अब्बू बकर उनके पास थे। वो पैगंबर को हौसला दे रहे थे। बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
हजरत उमर बाहर पहरा दे रहे थे। हजरत अली पानी की रखवाली कर रहे थे। सब लोग दुआ में लगे थे। उस रात एक मौजिज़ा हुआ। पैगंबर को नींद आई। उन्हें ख्वाब में दिखा कि कुरैश की फौज कमजोर है, वो टुकड़ों में बंटी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें हौसला दिया। जब वो जागे तो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा, अल्लाह ने मुझे जीत की खबर दी है, कुरैश की फौज बिखर जाएगी। ये ख्वाब भी उनका एक मौजिज़ा था। लोगों का डर खत्म हो गया। वो खुश हो गए। कुरैश की छावनी में शोर था। वो खा पी रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे। अब्बू जहल अपनी फौज को चिल्ला चिल्ला कर हौसला दे रहा था। वो कहता था, कल हम मोहम्मद को खत्म कर देंगे, उसकी फौज हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी बीवियां गीत गा रही थीं। हिंद बोली, मेरे बाप और भाई की इज्जत का बदला लो। लेकिन उनकी फौज में एकजुटता नहीं थी। कुछ लोग मजबूरी में आए थे, कुछ को अब्बू जहल का घमंड पसंद नहीं था। जंग का दिन 17 रमजान की सुबह हुई। आसमान साफ था, सूरज चढ़ रहा था, हवा में तनाव था। मुसलमानों की फौज तैयार हो गई। उनके पास जो थोड़े बहुत हथियार थे उन्हें बांट लिया गया। पैगंबर ने सबको लाइन में खड़ा किया। वो बोले, आज हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, सब्र रखो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। जो शहीद होगा वो जन्नत में जाएगा, जो जिएगा वो अल्लाह की राह में जिएगा। फौज का हाल कुछ ऐसा था। आगे की टुकड़ी हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत मिकदाद, हजरत जुबैर, ये लोग सबसे बहादुर थे। इनके पास तलवारें और भाले थे। बीच की टुकड़ी हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत मुसाब बिन उमैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये लोग तीरंदाज थे। इनके पास तीर कमान थे। पीछे की टुकड़ी हजरत अब्बू बकर, हजरत उस्मान, हजरत साद बिन मुआज, ये लोग छावनी और कुएं की देखभाल कर रहे थे। कुरैश की फौज भी तैयार थी। उनके पास ढेर सारे हथियार थे। वो ऊंटों और घोड़ों पर सवार थे। उनके कपड़े शानदार थे, ढालें चमक रही थीं। उनकी फौज में कई बड़े योद्धा थे। अब्बू जहल सबसे आगे था। उसके पास लंबी तलवार और ढाल थी। उतबा बिन रबिया घोड़े पर था। उसके पास भाला था। शैबा बिन रबिया उतबा के साथ था। तलवार ली था वलीद बिन उतबा, जवान था, तेज था, तलवार और ढाल थी। उमैया बिन खलफ ऊंट पर था। उसके पास तीर कमान था। जंग शुरू होने से पहले कुरैश की तरफ से 3 बड़े योद्धा आगे आए, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा। ये तीनों बहुत मशहूर लड़ाके थे। उतबा ने चिल्लाकर कहा, ए मोहम्मद, अपने योद्धाओं को भेजो, हमसे अकेले लड़ें। ये उस समय की रिवायत थी कि जंग से पहले बड़े बड़े योद्धा आपस में लड़ते थे। पैगंबर ने अपनी फौज से 3 लोगों को चुना। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के चाचा थे। बहुत ताकतवर थे। उनकी तलवार लंबी और तेज थी। वो शेरों का शिकार करते थे। लोग उन्हें असदुल्लाह, अल्लाह का शेर कहते थे। हजरत अली बिन अबी तालिब पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे। उस समय उनकी उम्र करीब 23-24 साल थी। बहुत तेज और बहादुर थे। उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार था। हजरत उबैदा बिन हारिस पैगंबर के रिश्तेदार थे। उम्र में बड़े थे, करीब 50-55 साल। बहुत साहसी थे। उनके पास एक पुरानी तलवार थी। ये तीनों मैदान में गए। कुरैश के लोग हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुसलमान हार जाएंगे। पहली लड़ाई 3 बनाम 3। हमजा बनाम उतबा। हमजा तेजी से आगे बढ़े। उनकी तलवार चमक रही थी। उतबा ने भाला फेंका। हमजा ने उसे काट दिया। फिर उतबा ने तलवार से वार किया। हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक ही झटके में उतबा का सिर काट दिया। उतबा जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून बहने लगा। हिंद ने यह देखा। वो चिल्लाई, मेरे बाप को मार डाला। अली बनाम वलीद। अली जवान और तेज थे। वलीद ने उन पर तलवार से हमला किया। अली ने ढाल से रोका, फिर तेजी से पलटे। एक वार में वलीद का सिर काट दिया। वलीद का खून रेत में मिल गया। कुरैश के लोग डर गए। उबैदा बनाम शैबा। उबैदा की उम्र ज्यादा थी। शैबा ने उन पर तलवार से वार किया। उबैदा ने रोका, लेकिन उनकी टांग पर चोट लगी। वो घायल हो गए।
शैबा फिर हमला करने वाला था, लेकिन अली और हमजा ने उसे घेर लिया। हमजा ने शैबा का सिर काट दिया। उबैदा को पीछे ले जाया गया। उनकी टांग से खून बह रहा था। बाद में वो शहीद हो गए। वो जंग बद्र के पहले शहीद थे। ये देखकर कुरैश की फौज में हड़कंप मच गया। उनके 3 बड़े योद्धा पहले ही मर गए। अब्बू जहल गुस्से में चिल्लाया, अब पूरी लड़ाई शुरू करो, इन सब को खत्म करो। पूरी जंग शुरू हुई। इसके बाद पूरी जंग शुरू हो गई। मुसलमानों की फौज छोटी थी, सिर्फ 313 लोग, लेकिन वो बहुत बहादुरी से लड़े। वो एक दूसरे के साथ मिलकर हमला करते थे। उनके पास तीर कम थे, लेकिन जो तीर थे वो सही निशाने पर लगते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास बहुत अच्छे तीरंदाज थे। वो कुरैश के कई लोगों को मार रहे थे। एक तीर से उन्होंने उमैया बिन खलफ के भाई को मारा। कुरैश की फौज ने तीरों की बौछार शुरू की। उनके घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पास ढेर सारे भाले थे। वो मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। कुछ मुसलमान घायल हो गए। हजरत मुसाब बिन उमैर के हाथ में तीर लगा, लेकिन वो डटे रहे। हजरत मिकदाद अपने घोड़े पर सवार थे। वो कुरैश के लोगों को काट रहे थे। हजरत जुबैर भी अपने घोड़े पर थे। वो आगे बढ़कर लड़ रहे थे। पैगंबर जंग के मैदान में थे। वो अरिश में खड़े थे। वहां से वो अपनी फौज को देख रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा भाला था। वो बार बार दुआ मांगते थे। एक बार उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई, उस रेत को कुरैश की तरफ फेंका, फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इनके चेहरों को शर्मिंदा कर। ये उनका एक बड़ा मौजिजा था। उस रेत से कुरैश की आंखों में धूल पड़ गई। उनकी फौज परेशान हो गई। वो एक दूसरे से टकराने लगे। उनका निशाना चूकने लगा। हजरत अब्बू बकर ने कहा, ये अल्लाह की मदद है, फरिश्तों की मदद। एक बड़ा मौजिजा कुरान में लिखा है कि उस दिन अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। सूरह अल अनफाल आयत 9 में इसका जिक्र है। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी सुन ली। मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। फरिश्तों की तादाद 1000 थी। कुछ रिवायतों में 3000 या 5000 भी कहा गया है। वो इंसानों को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी वजह से मुसलमानों की ताकत बढ़ गई। कुरैश को लग रहा था कि मुसलमानों की संख्या अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। वो घबरा गए। कुछ कुरैश के लोग कहने लगे, ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके साथ कोई और ताकत है। हजरत अली ने बाद में बताया, हम लड़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरी तलवार अपने आप चल रही है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा, मेरे तीर अपने आप निशाने पर लग रहे थे। ये फरिश्तों का मौजिजा था। पैगंबर की दुआ से अल्लाह ने ये मदद भेजी। अब्बू जहल का अंत। कुरैश की फौज में अब्बू जहल सबसे आगे था। वो अपनी तलवार लहराता हुआ मुसलमानों पर हमला कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, मैं मोहम्मद को मार डालूंगा। उसकी ढाल चमक रही थी। उसके पास एक बड़ा भाला था। वो घोड़े पर सवार था, लेकिन मुसलमानों ने उसे घेर लिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उसकी तरफ बढ़े। वो बहुत बहादुर थे। उनके पास एक छोटी तलवार थी। हजरत मुअज्ज बिन अम्र और हजरत मुअव्विज बिन अम्र भी साथ थे। ये दोनों भाई थे। उनकी उम्र कम थी, करीब 15-16 साल, लेकिन वो बहुत साहसी थे। वो अंसार के थे। उनके पास सिर्फ लाठियां थीं। मुअज्ज ने अब्बू जहल की टांग पर वार किया। अब्बू जहल घायल हो गया। उसने मुअज्ज पर तलवार से हमला किया। मुअज्ज का हाथ कट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुअव्विज ने अब्बू जहल पर हमला किया। उसकी लाठी से अब्बू जहल के सिर पर चोट लगी। अब्बू जहल का घोड़ा बेकाबू हो गया। वो नीचे गिर पड़ा। फिर हजरत अब्दुर्रहमान ने उस पर आखिरी वार किया। अब्बू जहल का सिर कट गया। उसका खून रेत में बहने लगा। अब्बू जहल का बेटा इक्रिमा वहां था। उसने अपने बाप को मरते देखा। वो मुअज्ज पर हमला करने आया, लेकिन हजरत अली ने उसे रोक लिया। अब्बू जहल के मरने से कुरैश की फौज का हौसला टूट गया। वो उनका सबसे बड़ा सरदार था। जंग का आखिरी हिस्सा। कई घंटों तक जंग चली। सूरज ढलने लगा। गर्मी कम हो रही थी। मुसलमानों ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को मार गिराया। उतबा, शैबा, वलीद, उमैया बिन खलफ, अब्बू जहल, करीब 70 लोग मारे गए। हर बड़े सरदार की कहानी अलग थी। उमैया बिन खलफ,
उसे हजरत बिलाल ने मारा। बिलाल को उमैया ने बहुत सताया था। जब बिलाल ने उसे देखा तो चिल्लाए, ये वही है जिसने मुझे कोड़े मारे। फिर एक भाले से उसे मार गिराया। नदर बिन हारिस, वो कुरैश का शायर था, पैगंबर का मजाक उड़ाता था। उसे हजरत अली ने मारा। उक्काशा बिन मिहसन, वो कुरैश का योद्धा था, उसे हजरत हमजा ने मारा। 70 कुरैश के लोगों को कैदी बना लिया गया। उनकी फौज टूट गई, वो भागने लगे। उनके घोड़े और ऊंट बेकाबू हो गए। कुछ लोग रेत में गिर गए, कुछ अपने तंबुओं में छिप गए। हिंद चिल्ला रही थी, मेरे बाप और भाई मर गए। वो रो रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। मुसलमानों ने उनका पीछा नहीं किया। पैगंबर ने मना कर दिया। वो बोले, हमारा मकसद पूरा हो गया, अब रुक जाओ। मुसलमानों में से 14 लोग शहीद हुए। इनमें 6 मुहाजिर थे। हजरत उबैदा बिन हारिस पहली लड़ाई में घायल हुए, बाद में शहीद हो गए। उम्मे ऐमन एक औरत थी, पानी पिलाने आई थी, तीर लगने से शहीद हुई। 8 अंसार थे। हजरत साद बिन खैसमा उस कबीले के थे, बहुत बहादुर थे। हजरत मुबाशिर बिन अब्दुल मुंजिर खजरज कबीले के थे। उनकी शहादत से मुसलमान दुखी थे, लेकिन जीत की खुशी भी थी। जंग के बाद का हाल, जंग खत्म होने के बाद पैगंबर ने मैदान का जायजा लिया। मारे गए कुरैश के लोगों को बद्र के मैदान में दफनाया गया। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, 70 लाशों को उसमें डाला गया। अबू जहल की लाश भी वहीं दफन हुई। उनके हथियार और सामान मुसलमानों ने रख लिया। घोड़े, ऊंट, तलवारें, ढालें सब बंटवारा हुआ। कैदियों को मदीना ले जाया गया। पैगंबर ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। वो बोले, कैदियों को खाना दो, उनके साथ नरमी करो। कैदियों का हाल कुछ ऐसा था। फिरौती, कुछ कैदियों से फिरौती ली गई। हर कैदी के लिए 4000 दिरहम। जैसे हजरत अब्बास जो पैगंबर के चाचा थे, उन्हें फिरौती देकर छुड़ाया गया। बाद में वो मुसलमान हो गए। मुफ्त में छोड़ना, जो गरीब थे उन्हें मुफ्त में छोड़ दिया गया। जैसे हजरत जुहैर बिन कैन, वो बाद में इस्लाम लाए, पढ़ाई की शर्त। कुछ पढ़े लिखे कैदियों से कहा गया कि वो 10-10 मुसलमानों को पढ़ाएं। जैसे हजरत उकबा बिन अबी मुईत, उसने मदीना में बच्चों को लिखना सिखाया, फिर छूट गया। पैगंबर के मौजिजे, चमत्कार। जंगे बद्र में पैगंबर के कई मौजिजे हुए, ये अल्लाह की तरफ से थे। कुछ बड़े मौजिजे ये थे, रेत का मौजिजा। पैगंबर ने एक मुट्ठी रेत उठाई, कुरैश की तरफ फेंकी। उस रेत से कुरैश की आंखों में धूल पड़ गई, उनकी फौज बिखर गई। कुरान में लिखा है, सूरह अल अनफाल आयत 17, तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा। फरिश्तों की मदद, अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेजे। वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी वजह से कुरैश को लगा कि मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। हजरत अली ने कहा, मेरी तलवार अपने आप चल रही थी। पानी का मौजजा, रास्ते में एक छोटे मटके से इतना पानी निकला कि सबकी प्यास बुझ गई। एक बार जमीन से चश्मा निकाला, ये पैगंबर की दुआ से हुआ। ख्वाब का मौजिजा, जंग से पहले पैगंबर को ख्वाब में दिखा कि कुरैश कमजोर हैं, ये ख्वाब सच हुआ। हौसले का मौजिजा, 313 लोगों ने 1000 की फौज को हराया। ये अपने आप में चमत्कार था, जंग का नतीजा। पैगंबर ने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन मरेगा। जैसे अब्बू जहल, उतबा, उमैया सब वही मरे जिनका नाम लिया था। जंग का असर, जंग ए बद्र इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। इसे यौम उल फुरकान कहते हैं, हक और बातिल के बीच फैसले का दिन। इस जंग से मुसलमानों का हौसला बढ़ा। कुरैश कमजोर हो गए। अरब के दूसरे कबीले जैसे बनु कैनुका, बनु नज्जार अब मुसलमानों की ताकत को मानने लगे। मदीना में इस्लाम और मजबूत हुआ। कुरैश ने बाद में जंग ए उहद की तैयारी शुरू की, लेकिन वो दूसरी कहानी है।